आज प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्यूशंस की बात करेंगे कि क्यों दिल्ली और उसके आसपास की हवा इतनी खराब है और हम सब मिलकर इसे कैसे सुधार सकते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली की नहीं है। आसपास के इलाके जैसे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, ये सब इंडिया के टॉप पोल्यूटेड सिटीज में आते हैं। इसीलिए ये पूरे एनसीआर एयरशेड की परेशानी है। एक और जरूरी पॉइंट, दिल्ली का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इस परेशानी को और बढ़ाता है, क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास का एरिया एक बाउल जैसे एरिया में बसा हुआ है, जहां वेस्ट साइड में अरावली पहाड़ है और नॉर्थ साइड में हिमालय, और बीच में जो गहरा इलाका है वहां दिल्ली सिचुएटेड है। तो इससे होता क्या है कि सर्दियों में टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से ठंडी हवा जो थोड़ी हैवी होती है नीचे बंद हो जाती है, और गर्म हवा जो कंपैरेटिवली थोड़ी हल्की होती है ऊपर एक लेयर बना देती है, और इस वजह से पोल्यूशन बाहर निकल ही नहीं पाता, और जो भी पोल्यूशन हम जनरेट करते हैं वो वहीं रुक जाता है और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। अब इस नेचुरल सिचुएशन को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन ऐसे कारण जो हमारे यानी इंसानों की वजह से पोल्यूशन क्रिएट करते हैं उसे देखकर उसका सोल्यूशन समझते हैं। तो दिल्ली की हवा में जो मेजर पोल्यूटेंट है उसमें सबसे खतरनाक है PM 2.5, और इसका सबसे बड़ा सोर्स है पेट्रोल डीजल गाड़ियां, प्राइवेट और कमर्शियल दोनों। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नॉन पोल्यूटिंग बनाना होगा, जैसे इलेक्ट्रिक बसेस, ई रिक्शा, मेट्रो कनेक्टिविटी, इन सब से ऑलमोस्ट जीरो पोल्यूशन निकलना चाहिए। इसके बाद लोगों को इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए प्रमोट करना होगा। यहाँ सरकार के साथ साथ पब्लिक की जिम्मेदारी भी है, और एक रास्ता यह है कि अगर कोई व्यक्ति साल में कम से कम 100 दिन मेट्रो या बस से ट्रैवल करता है, एवरेज 25 किलोमीटर पर डे, तो उसे कुछ टैक्स रिबेट या कोई और इंसेंटिव देना एक अच्छा ऑप्शन होगा। इस तरह के मॉडल अमेरिका, जर्मनी, लंदन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो पुरानी पोल्यूटिंग पेट्रोल डीजल गाड़ियां हैं उन्हें स्लोली फेज आउट करना होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट उन्हें एक रीजनेबल बायबैक वैल्यू देकर बल्क में खरीद सकती है और फिर स्क्रैपिंग के लिए ऑक्शन कर सकती है। साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर एक अच्छी सब्सिडी देकर प्रमोट करना होगा, और उसके लिए जरूरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने होंगे। ऐसी सब्सिडीज दूसरे स्टेट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, दिल्ली को एक एग्जाम्पल बनकर लीड करना होगा। अब गाड़ियों के बाद जो दूसरा बड़ा पॉल्यूटिंग सोर्स है वो है कंस्ट्रक्शन साइट्स, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट। इनसे बहुत सारा डस्ट निकलता है और हवा में ही रह जाता है। इसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले हर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जरूरी वाटर स्प्रिंकलर्स और डस्ट कवर्स लगाने होंगे। इसी के साथ साथ सर्दियों के सीजन में जब पोल्यूशन अपने पीक पर होता है तो कम से कम पब्लिक कंस्ट्रक्शन पे तो पूरी तरह रोक लगानी पड़ेगी, और ये सोल्यूशन एक्चुअली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइंस और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की चेकलिस्ट में पहले से लिखा है, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अब इन दोनों के अलावा जो अगला पॉल्यूटिंग सोर्स है वो है कोल पावर्ड इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट, स्पेशली एनसीआर और उसके आसपास के इलाके में। और इसके सोल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले इन सभी इंडस्ट्रीज पर कड़े नॉन पॉल्यूटिंग नियम लगाने होंगे और उन्हें मॉनिटर भी करना होगा, और नियम तोड़ने पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी जरूरी है। और इसके अलावा इन सभी इंडस्ट्रीज को स्लोली इस रीजन के बाहर शिफ्ट करना होगा, लेकिन गवर्नमेंट के प्रॉपर सपोर्ट और कंपेंसेशन के साथ। अब आते हैं एक और बड़े फैक्टर पर, जो है स्टबल बर्निंग, जो ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में होती है, खास करके सर्दियों में, और दिल्ली और उसके आसपास के पोल्यूशन का मेजर कारण बनती है। लेकिन ये स्टबल बर्निंग है क्या और होती क्यों है? तो पंजाब और हरियाणा के किसान बारिश के बाद अपनी पहली फसल काट कर तुरंत ही दूसरी फसल लगाने लगते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी पहली फसल का बचा हुआ भाग यानी क्रॉप रेसिड्यू को निकालना पड़ता है, और इसके लिए उनके पास काफी कम वक्त होता है। और इसका सबसे आसान तरीका होता है उस बची हुई फसल को वहीं जला देना, क्योंकि दूसरे तरीकों में पैसा और वक्त दोनों ज्यादा लगते हैं। इसके भी कुछ सोल्यूशंस है। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है कि किसानों को हैप्पी सीडर्स प्रोवाइड करना। ये एक ऐसी मशीन है जो बची हुई फसल यानी क्रॉप रेसिड्यू को जल्दी और आसानी से काटने में मदद करती है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा किसानों को ये हैप्पी सीडर्स प्रोवाइड करने होंगे, और वो भी एक अच्छी सब्सिडी पर, ताकि ये उन पर बोझ न बने। और इसी के साथ फार्मर कोऑपरेटिव यानी 5 से 10 किसान मिलकर एक हैप्पी सीडर बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑपरेटेड बायोमास कलेक्शन सेंटर्स भी बनाने होंगे, जहां किसान अपना क्रॉप रेसिड्यू बेच सके एक सही दाम पर, ताकि फसल ना जलाने का एक और इंसेंटिव मिल सके। अब रफली हमने मेजर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस की तो बात कर ली। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सारे सोल्यूशंस पेपर पे अच्छे लगते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसे पॉसिबल है? अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि आज के टाइम में दिल्ली में एक ट्रिपल इंजन गवर्नमेंट है, यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तीनों में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है। और इसी के साथ हरियाणा और यूपी जो दिल्ली के पड़ोसी स्टेट्स है, इनमें भी उसी
पार्टी की सरकार है एक्सेप्ट पंजाब। इसीलिए अगर कोई भी सोल्यूशन सही प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से इंप्लीमेंट किया जाए तो डेफिनेटली काम करेगा। अब इसके बाद सवाल आता है फंडिंग का। तो यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के तहत दिल्ली को जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए फंड्स दिए गए हैं उसमें से सिर्फ 1/3 फंड्स ही यूज हुए हैं। और 2018 से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम के लिए 3600 करोड़ से ज्यादा फंड्स एलोकेट हुए हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ इम्प्लीमेंटेशन और फंडिंग दोनों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है कि सरकार के अलावा पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इन सब सोल्यूशंस के बाद भी अगर आम आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज ना करे, हम सूखा कचरा जलाते रहे या फटाके जलाते रहे या किसान अपनी फसल जलाते रहे, तो सरकार कितने ही सोल्यूशंस क्यों ना इंप्लीमेंट कर ले, कोई सोल्यूशन काम नहीं करेगा। तो हमें भी यहाँ समझना होगा कि हमारे लिए, हमारे साथ साथ हमारे आने वाली जनरेशन की सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए दिल्ली की हवा को सुधारने का रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर सरकार सही पॉलिसीज बनाए और पब्लिक का भी सही इन्वॉल्वमेंट रहे रीजनल कोऑर्डिनेशन के साथ, तो दूसरे बड़े शहरों की तरह हम भी अपनी हवा साफ कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं, ये एक रोड मैप है जो हम सबको मिलकर फॉलो करना है। साथ ही में अगर आपके पास कोई और सोल्यूशन है तो कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस सजेशन को सरकार तक पहुंचाने में हेल्प कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के साथ। जय हिंद।